गया तेरा ओहो, हिल गया तेरा। चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे ओहो। हेलो हाय नमस्कार, पहला प्रणाम आप सभी लोगों को। मैं हूं आरजे काव्य और हम यानी कि ओहो रेडियो लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से ओहो हिल यात्रा सीजन 2, जहां पे राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण को लेकर की थीम रखी गई है। और आज देहरादून से हम शुरुआत कर रहे हैं। शाम तक कहां पहुंचेंगे बस थोड़ी सी देर में आपको मालूम चलेगा पूरे रास्ते का हाल। और बने रहिए हमारे साथ ओहो हिल यात्रा सीजन 2 में। ओहो हिल यात्रा, ओहो हिल यात्रा सीजन 2 में राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिए इस बार आरजे काव्य और ओहो रेडियो की टीम आ रही है उत्तराखंड के हर जिले और वहाँ के स्कूल्स कॉलेजेस में। तो एक्सपीरियंस कीजिए इस शानदार जर्नी को। ओहो हिल यात्रा। तो 2 घंटे की जर्नी के बाद आवाज़ थोड़ी सी आज ख़राब है, कान बंद हो चुके हैं, क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ना वही है जैसे आप फ्लाइट में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कान में साउंड नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोगों तक पहुँच रही होगी आवाज़। फाइनली हम लोग आ चुके हैं, ये जजल टेहरी गढ़वाल का अटल उत्कृष्ट गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज है, जहाँ पे हम हमारी पहली डेस्टिनेशन पे पहुँचे। हमें मालूम चला कि बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, बढ़िया धूप है, हल्की हल्की जो है हवा भी चल रही है। तो चलिए बच्चों से मुलाकात करते हैं, आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ होता है फॉलो कीजिए हमें, आइए। आप सभी का भी विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आरजे काव्य के लिए जोरदार तालियां। और निश्चित रूप से बहुत ही रूहानी आवाज में आपको कुछ देर में सुनने को मिलेंगी, बहुत ही नई चीजें जानने को मिलेंगी और हम स्वागत करेंगे। और हमारे विद्यालय की निर्माण से राष्ट्र निर्माण एक बहुत बड़ा, अगर इस विषय पर सोचें तो एक बहुत व्यापक विषय को लेकर चल रहे हैं। तो मैं प्रधानाचार्य महोदय, इसी क्रम में मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय आदरणीय त्रिवेदी सर से निवेदन करूंगा कि स्वागत संबोधन हमारे आरजे काव्य हमारे आगे बढ़ने का जुनून प्राप्त होता है और समझ के और ज्ञान भी प्राप्त होता है। इन लोगों के जो एक्टिविटीज है, इन लोगों की कार्यशैली है, उससे देखकर हम लोग प्रभावित भी होंगे और मनन भी करेंगे और आगे बहुत बच्चे सोचते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आरजे काव्य, जोरदार तालियों के साथ। 3 विद्यालयों के यहाँ पे बच्चे, अटल उत्कृष्ट GIC, उसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, क्या बात है, इसके बाद जूनियर हाई स्कूल ओंकारानंद, बहुत बढ़िया। तो आप 3 विद्यालयों के बच्चे यहाँ पे आए हैं। मैं प्रिंसिपल सर का, विद्यालय परिवार का सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए कि आप सब लोगों को उन्होंने यहाँ हमारे लिए इकट्ठा किया। तो हम लोग बेसिकली क्या है, ये पहला डिजिटल रेडियो है, ऐप के थ्रू चलता है। जैसे आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया है, ठीक वैसे ही आप प्ले स्टोर या जो ऐप स्टोर है वहां जाइए, ओहो रेडियो, OHO, ओहो, पहाड़ी में कहते हैं ना ओहो, बस वही है ओहो रेडियो, डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद मस्त सुबह मेरा शो आता है 8 से 11, अलग अलग शोज 24 घंटे चलता रहता है, तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ओहो रेडियो ये रहा, आरजे काव्य आपके सामने खड़ा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिस बारे में हम यहाँ आए हैं, ओहो हिल यात्रा। तो पिछली बारी जब ये ओहो रेडियो शुरू हुआ, हमें लगा, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग देहरादून रहते थे, और हमें लगा कि देखिए सारी चीज़ें देहरादून में ही क्यों ना ऐसा हो कि पहाड़ में दूर दूर जो हमारे गांव हैं, जो दूर दूर हमारे ज़िले हैं, वहाँ तक भी तकनीकी के माध्यम से सूचनाएं पहुँचे, कुछ अच्छा हो। तो हम लोग वहाँ पे गए। तो पिछली बार की हमारी थीम थी जो हमारा आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, जो हमारा खान पान है। पहाड़ी खाना कितनों को पसंद है? वाह, और पहाड़ी गाना तो आपने बता ही दिया। पहाड़ी त्योहार कितनों को पसंद है? कितने अच्छे अच्छे होते हैं ना हमारे। अभी भैलो खेला होगा कुछ टाइम पहले, मंगसीर बग्वाल हुई थी, उससे पहले इगास हुआ था, कभी उतरैनी होती है, मकरैनी होता है, घुघुतिया त्योहार होता है, फूलदेही होती है ना। तो इतने सारे खूबसूरत त्योहार। तो हमने पिछली बार की जो हमारी थीम थी कि हम इन त्योहारों को दुनिया तक ले जाएं, और इस बार की हमारी थीम है राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण। और वो इसलिए है क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जब 2025 में ये राज्य हमारा 25 वर्ष का हो जाएगा तो दुनिया की नजरें हमारी तरफ है। नरेंद्र मोदी जी से सब वाकिफ हैं, आपको पता है ना। प्रधानमंत्री महोदय जब केदारनाथ आए उन्होंने क्या कहा था, 21वीं सदी का ये तीसरा दशक किसका है? बिल्कुल। तो उत्तराखंड का अगर 21वीं सदी का तीसरा दशक है तो कैसे बनेगा ये? कोई भी राज्य
राज्य छोड़िए, मान लीजिए मैं कहता हूं आपके गांव में, कोई भी गांव अच्छा कब कहलाता है? जब उस गांव में रहने वाले लोग उस गांव को लेके अपना योगदान देते हैं। मान लीजिए सफाई को लेके, पेड़ पौधे लगाने को लेके, जंगल में आग लग रही है तो उसको बुझाने को लेके, कोई बीमारी फैल गई तो एक दूसरे की मदद करने को लेके, है ना? ऐसे ही होता है। सेम आपके गांव से हम मान लीजिए जिले के लेवल पे आ गए। कोई जिला कब महान होगा? जब उस पूरे जिले के लोग उसके लिए काम करेंगे। कोई राज्य कब नंबर 1 बनेगा? जब उस राज्य के लोग उस राज्य के लिए काम करेंगे। तो हम ये जो इस थीम पे कि राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण कैसे होगा, राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण तब होगा जब हमारे राज्य उत्तराखंड का हर एक नागरिक। अब आप कहेंगे हम क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। ये पेड़ जो आपके सामने दिख रहा है, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। इससे अच्छा भी हो सकता था शेप वाइज। आप कहते हैं इसमें एक हाथ निकल जाता है, तो हम इसमें झूला डाल लेते। हाँ, मान लीजिए, मतलब मैं एक इमेजिनरी वर्ल्ड में आपको ले जा रहा हूं, लेकिन क्या अब एक अलग से हाथ इसमें, हाथ मतलब एक और अलग से टहनी इसमें निकालना संभव है? असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये अपनी एक उम्र पे पहुंच चुका है। अगर सोचिए कोई नया पौधा हम यहां पे प्लांट लगाएं और उसको एक शेप देना चाहें कि इसको हमको इधर को मोड़ना है, तो मोड़ा जा सकता है? या इसको ऐसे राउंड वाला बना देते हैं, किया जा सकता है? तार वार लगा के कुछ करके। आज आपको जैसा बोला जाएगा, जैसा आप लोगों से उम्मीद करी जाएगी, हो सकता है आप में से कई लोग उसमें खरे उतर जाएं। तो इसलिए हम आपके पास आए हैं कि राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं ना, कि एक देश को सर्वश्रेष्ठ अगर बनाना है, और क्योंकि भारत जो है गांवों का देश, तो जब तक छोटे छोटे गांवों में हम लोग नहीं पहुंचेंगे, वहां पे अपने लेवल पे कुछ अच्छा करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक न तो राज्य का निर्माण होगा और न ही राष्ट्र का निर्माण होगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम छोटे छोटे लेवल पे, जैसे हम आज आपके स्कूल में आए हैं, आपको बता रहे हैं, तो आपको जो है अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देना है। ठीक है, अब मैं आगे जो है दून डिफेंस ड्रीमर्स जो हमारे सहयोगी हैं इस पूरे कैंपेन में, उनकी टीम को बुला रहा हूं। वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राष्ट्रहित में कई सारे बच्चों को वो डिफेंस की तरफ ले जा रहे हैं। तो उसके बारे में वो ब्रीफ में थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे। मैं दून डिफेंस की टीम से निवेदन करता हूं कि वे आ जाए प्लीज। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम आपका एक ऐसा एग्जाम है जो आपको, जब तक आप अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करेंगे, आपको स्कॉलरशिप तो देगा ही, लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसके अंदर भी आपको प्रायोरिटी दी जाती है। इनफैक्ट आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जितनी होती हैं उनके अंदर एडमिशन के लिए भी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसी बेस पर हमने उन बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं जिनका बचपन से सपना है कि वो डिफेंस में ऑफिसर बनेंगे या डिफेंस में देश की सर्विस, देश को अपनी सर्विस प्रदान करेंगे। तो उसी के आधार पर हम लोगों ने एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जिसको हमने एनटीएससी के आधार पर ही यूटीएससी का नाम दिया है, उत्तराखंड टैलेंट सर्च एग्जाम, जो कि बेटा आपके रीजनल शहर में होगा। जहां से जो भी नजदीक आपकी टाउन पड़ेगा वहीं पर एक जगह पर वो ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जिसकी डेट हमने 20 फरवरी रखी हुई है। ये जो थीम है हमारी राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण, इस पर कोई बच्चा बोलना चाहेगा? राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण की बातें आपके साथ करना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि गांव के बहुत से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि अब हमारे राज्य में, उत्तराखंड में भी बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं, जैसे कि अच्छे स्कूल, अस्पताल और अन्य चीज़ें, जैसे कि हर गांव में सड़क का निर्माण, ये सब व्यवस्था हमारे उत्तराखंड में हो चुकी है। तो मैं यह कहना चाहूँगी कि जैसे आपके गांव अड़ोस पड़ोस में कई लोग शहरों की ओर पलायन करें, तो उन्हें पलायन करने से रोकें और उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ के कल्चर के बारे में उन्हें बताएं। धन्यवाद। अपनी खोटियों माँ कुलड़ना लगावा, कुलड़ना लगावा, जंगले ना काट भयो हिमालय बचावा, जंगले ना काट भयो हिमालय बचावा, कुदरत की रीत तिने अजानी पछानी, कुदरत की रीत तिने अजानी पछानी, सुखी जाला गड़ कर छोया छंछारा,
चौहान है और आज मैं यहाँ पे पलायन से रिलेटेड एक गाना गाना चाहती हूँ। जन्मभूमि तुम्हारी खुदेनी छा गैल दगड़ा तै बुलानी छा ऐ जावा ऐ जावा। ओहो हिलिया तेरा, ओहो हिलिया तेरा, चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे। ओहो हिलिया तेरा, ओहो हिलिया तेरा। तो पूरा दिन आज ट्रैवल करने के बाद, बच्चों से मिलने के बाद, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था, पहला दिन है और अभी तो ये यात्रा तकरीबन 1.5 महीने चलने वाली है। हम लोग डोबरा चांठी पुल के पास में इस लेक व्यू रिजॉर्ट में आज की रात रुकने वाले हैं और बड़ा खूबसूरत रिजॉर्ट जैसा हमने यहाँ पे देखा अभी तक, और इनका फूड वगैरह भी एक्सप्लोर करेंगे। अगले 2 दिन हम यहीं रहने वाले हैं और आप लोगों को कैसा लगा ये पूरे दिन की यात्रा ज़रूर से हमें बताइए। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए ओहो रेडियो उत्तराखंड, मेरे हिल की धड़कन। ये है हिल यात्रा सीजन 2, राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण। ओहो हिल यात्रा राज्य निर्माण से। थैंक यू, धन्यवाद।